पत्थर को भी कर दे पानी। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की। इस गंगापुर सिटी में उपस्थित देवतुल्य पुरुषों, छोटे भाइयों और देवी तुल्य माताएं, बहनों, क्षत्रियों और क्षत्राणियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। करणी सेना, आप सभी जानते हैं, एक ब्रांड बना हुआ है भारत के अंदर। भारत का विश्व पटल पर भी आप देखेंगे तो करणी सेना एक ब्रांड के रूप में उभरा है। किस कारण से और हमें उसे किस तरह से आगे लेकर चलना है, उसकी गरिमा को किस तरह से कायम रखना है। यह संगठन क्षत्रियों द्वारा क्षत्रियों के लिए बनाया गया था। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़कर, क्योंकि कब तक हम क्षत्रियों के लिए बात करते रहेंगे, तो हमने सोचा कुछ अभी अपने उसके क्षत्रियों की बात करते करते हमें आज जरूरत है राष्ट्र और धर्म की। आप सभी ने सुना क्षत्रियता। क्षत्रिय किसको बोलते हैं? क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय कौन है? कर्तव्य क्या है? वैसे सभी लोग शूद्र के रूप में पैदा होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार वर्णों में विभाजित किए गए हैं। तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि हम क्या हैं। गीता में बोला हुआ है कि जिस वर्ण में जन्म लेने से वो नहीं होता, शूद्र के रूप में सभी जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे कर्म क्या है, हमें वास्तविक क्षत्रियता है या नहीं है। और सबसे बड़ा जज अपने अंदर बैठा हुआ है, भगवान के रूप में सबसे बड़ा जज है, जो उसी समय आपको निर्णय करके देगा कि वास्तव में हम क्या हैं। अब जैसा इससे पहले उद्बोधन में बताया गया कि हम राजपूत हैं, हमारा कर्तव्य है हमारे समाज का उत्थान करने के साथ साथ हमारी मुख्य जवाबदारी है हमारे धर्म और देश की रक्षा करना। ऐसा बोला गया है कि हम जो विचारते हैं, जो सोचते हैं, वही होता है। तो एक छोटा सा सुझाव है कि हम ऐसा क्यों विचारते हैं कि हम पिछड़े गए। बार बार एक ही बात का रोना, हम पिछड़े हुए, हम पिछड़े हुए। तो जो बोलते हैं ना, जो जैसा विचारता है, जो जैसे कल्पना करता है, जो उसके मनन होता, चिंतन होता रहता है, तो वो ही ऊर्जा उसी व्यक्तित्व के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर, उस समाज के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो उस चीज को हमको छोड़ना। हम क्यों पिछड़े हैं? हमारे बाप दादा कोई पिछड़े हुए थे क्या? हम भी पिछड़े हुए नहीं है। हमारे अंदर बहुत क्षमता है। वो बल है जो हनुमान जी को भी याद दिलाया था कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। जब हनुमान जी को जाना था, सभा हो रही थी कि लंका में कौन जाएगा, कौन कूद के जाएगा, तब याद दिलाया गया कि भाई हमारे पास वो है, वो जाएगा। तो उसी तरह से आपके अंदर बहुत क्षमता है। उभारो, बाहर निकालो उसको, अपनी क्षमता को पहचानो और उस क्षमता को, जो हमारा कर्तव्य क्षत्रियता का, अपने घर के अंदर ही लगा दोगे, अपने आप को विकसित करने में ही लगा दोगे, तो हम राष्ट्र के बारे में और धर्म के बारे में कब सोचेंगे? आज जरूरत है राष्ट्र हित और देश हित में काम करने की। आज जरूरत है हमको उन शक्तियों का साथ देने की जो इस देश को वास्तव में हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं, उनके साथ चलने की।
और क्यों ने ये बेड़ा, जब हमारा राष्ट्र है तो हम ही क्यों न उठाएं क्षत्रियता के लिए? क्षत्रिय ही जब धर्म की रक्षा के लिए बना हुआ है, तो वैसे एक बात बताओ, ये हम लोग कल्पना तो कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र 1947 में ही डिक्लेयर हो चुका था ये, लेकिन राजनीति के कारण हम लोग मिक्सअप हो गए और वो चीज मुद्दे को ही भूल गए। जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय बोला था कि एक धर्म वाले उस देश में चले जाओ जो नया देश दिया आपको, बाकी हिंदू यहाँ रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र तो उसी टाइम पर था ये, लेकिन पता नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि हम क्षत्रिय बोलते हैं कि हम पिछड़े हुए, तो वास्तव में हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र हमारा पहले से तय है और हिंदू राष्ट्र ही था, क्योंकि जो संविधान बना हुआ है उसमें भी सुना है, देखा नहीं है, कि भगवान राम के ही चित्र से शुरू हुआ है पहला पन्ना। तो जिस देश का संविधान भगवान राम से पैदा हुआ है, बना हुआ है, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन राजनीति ने और कुछ लोगों ने इसको मिक्सअप कर दिया और फिर से हम नया राग अलापने लगे हिंदू राष्ट्र। अब सबको मालूम नहीं है, तो फिर हमें भी अपने कर्तव्य को याद करते हुए, अपनी शक्ति को याद करते हुए उस राष्ट्र की ओर अग्रसर होना चाहिए जिसको हम घोषित करवा सके हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से पहले तो अपने आप को हिंदू बनाना होगा। हम लोग बटे हुए हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। आज जयपुर में देखते हैं कि आज इस जाति की महापंचायत, कल उस जाति की महापंचायत, और सब में एक स्पर्धा लगी हुई है अपने अपने जाति को विशेष बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करने के लिए कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके ताकि हमारी जाति सर्वोपरि हो। क्यों ने इन सबको मिलकर हिंदू धर्म के लिए कोई सभा करनी चाहिए। कहीं 4 लाख राजपूत इकट्ठे होते हैं, कहीं 5 लाख ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, कहीं SC ST वाले इकट्ठे होते हैं। कोई संख्या बताते हैं, कोई 6 बताता है, कोई 7 बता देता है, मनमर्जी की संख्या है, बताते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जातिवाद की सभाएं क्यों हो रही हैं? हिंदू धर्म की सभा क्यों नहीं हो रही? जब तक हम लोग हिंदू नहीं बनेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना शायद उचित नहीं होगा। और हिंदू बनने के लिए क्या आज हम लोग कोई चोटी रखता है? ये क्या ब्राह्मणों के लिए नहीं है? सब क्षत्रिय तो ब्राह्मण से बड़ा है ज्ञानियों में। कोई चोटी रखता है? नहीं रखता। कोई अपने अभी पैंट शर्ट हम लोग पहनते हैं, विदेशी पहनावा है। हम लोग खुद ही अंग्रेज बने हुए हैं, हिंदू कहां से हैं? तिलक लगाना हम पता नहीं क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि हिंदू बनना है तो पहले सबको तिलक लगाना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और पैंट शर्ट की जगह अगर आप ऑफिस में जाते हैं, चलो ऑफिस में अंग्रेजी का चलन है, पैंट शर्ट पहन लिया, कम से कम रविवार के दिन तो कुर्ता पजामा पहने, धोती कुर्ता पहने, अपनी जो पोशाक है उसके ऊपर आए। तो करणी सेना ने अपने समाज के साथ साथ यह भी हमारी करणी सेना ने बीड़ा उठाया कि हम राष्ट्रहित और देश हित के लिए कार्य करें। उसके लिए अब आप देख रहे हो कि संगठन के अंदर से संगठन बने जा रहे हैं। तो ये तो कुछ नेतृत्व में जो बनाते हैं उनके नेतृत्व में कमी है, या जो अपने कार्यकर्ता उनको संभाल नहीं पाते, या फिर नेतृत्व हमारा अहमता से भरा हुआ है। जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे साथ में काम करने वाले हैं, उनको समझते नहीं है। तो एक नया संगठन बनाओ, कितना भी संगठन बनाओ, लेकिन सब अपने हित में कार्य करें। यहाँ पर बात करते हैं क्षत्रियता की, तो हम लोगों के अंदर एक गलतफहमी भरी हुई है कि हम लोग किसी भी बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो हम हमारे समाज का
भला करने में या उसका पक्ष लेने में हिचकिचाते हैं। एक चीज हमारे दिल में बैठी हुई है कि कोई क्या कहेगा। जब ये चीज हमारे दिल में आ गई, कोई क्या कहेगा, तो हम उसका उद्धार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा दूसरे समाज, किसी ऑफिस में अगर उस समाज का कोई भी व्यक्ति कोई काम लेने के लिए या कोई और किसी कार्य के लिए जाता है तो खड़ा होकर गर्व से बोलता है और उसकी मदद करता है। लेकिन शायद आपने बहुत कम क्षत्रिय लोग देखे होंगे जो बड़े अधिकारी हैं, उनके अंदर एक ही दिमाग में बैठा हुआ है, कोई क्या कहेगा। तो वो लोग खुले रूप से आपका समर्थन नहीं कर सकते, शायद करते भी नहीं होंगे। आपने देखा होगा खूब अच्छी तरह से। आप चीख चीख कर पुकार रहे हो, लेकिन आपका नेता आपके साथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहता है, उसको भी बेचारे की मजबूरियां है कि अकेले वोट की गिनती कम है हमारी, तो एक जाति से वो नेता नहीं बन सकता। लेकिन किसी रूप में उसका धर्म भी तो ये बनता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जो IAS IPS तैयारियां कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, जिनके पास आज पावर है वो मदद करें, अपने बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करें। कोई व्यापारी है, दूसरा व्यापार खोलता है, तो उसको गुण सिखाएं कि भाई व्यापार इस तरह से होता है। सरकारी कर्मचारी है, वो अपने जो उसका अनुभव है वो अनुभव उसको बच्चों के साथ शेयर करे। आम बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ भी। वास्तविकता में यही है कि नाम उसी का हुआ है जिसने परमार्थ के लिए काम किया। अपने लिए तो सब जीते हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ वास्तव में हम तो जो जरूरत है उसको तो भूल ही गए कि मनुष्य किस लिए आया इस दुनिया में। हम सब इतने व्यस्त हो गए कि खाना कमाना और कैसे अपने बच्चों को गुजारा हो, एक घर तक ही सीमित हो गए कि मेरे बच्चे किस तरह से बड़े बने। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तभी तो समाज का काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसी में व्यस्त हैं। और कितना भी कुछ करो, शायद सब यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे आ गया, मेरा बच्चा कैसे आ गया। मानसिकता को थोड़ा सा बदलना बहुत जरूरी है। संगठन बहुत जरूरी है किसी भी कार्य करने के लिए। हमारा संगठन यही उद्देश्य बना हुआ था कि पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों की आवाज बनकर हम आवाज उठाएं। हमारे देश, हमारे इतिहास, हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमारा क्षत्रिय होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उसके लिए संगठन जरूरी है, और उस संगठन की नींव आज मैं तो चाहता हूं कि शायद हमारा संगठन पहला संगठन होगा जो आप सभी को जिला बनने के लिए गंगागौड़ सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नए जिले के अंदर शायद जिला अध्यक्ष विजेंद्र जी को ही हमने नियुक्त किया है, और शायद आपने नहीं सुना होगा वो जिला अध्यक्ष अभी घोषित हुआ है। सुना है कोई है इससे पहले? तो ये एक तक होती है, अवसर होता है। हमने सोचा क्यों नहीं गंगापुर सिटी में हमारे जिला अध्यक्ष बनाया जाए, और उनके प्रयास से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप सभी उनको सहयोग करें, अच्छे मार्गदर्शन दें। आप सबके पास काफ़ी अनुभव है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास धन है, कि कोई भी संगठन बिना धन के नहीं चलता है। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें सबको सहयोग करना चाहिए। तो करणी सेना सूरजपाल अम्मू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में थे, लेकिन हमने यही सोचा कि एक सीमित दायरे में क्षत्रिय समाज आज क्षत्रिय समाज को पिछड़ा हुआ है, हमारे अंदर बहुत कुरीतियां हैं। आप भूलो इन चीजों को, आप अपने आप को विकसित मानो ना कि हम विकसित, हमारे बहुत डेवलप्ड हैं। मत याद करो कि हम कमजोर हैं। एकता बहुत जरूरी है, सभी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जातिवाद से ऊपर उठने का समय आ गया है, और हिंदू बने, नेक बने। ज्यादा तो अभी और भी बोल लेंगे, सब लोगों ने बोला और सुनते आए हैं। मेरा तो कल्पन प्रार्थना यही है कि क्षत्रिय का धर्म निभाएं, राष्ट्र हित और देश हित में कार्य करें। जो समझते हैं कुरीतियां है खुद के अंदर, तो दूसरे की दूर करने के बजाय अपनी खुद की कुरीति दूर करें।
जो भी आत्ममंथन है खुद से शुरू करें। जब हम सही हैं तो सब सही है। चला आ रहा है, देखा देखी चल रही है। आप जैसे मृत्यु भोज वगैरह में आप नहीं जाओगे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा आपको। पगड़ी का दस्तूर होता है या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उसमें जाओ। सबको मालूम है कि मृत्यु भोज का खाना खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, नहीं खाना चाहिए, आप मत खाओ, लेकिन उपस्थिति दो, आप कोई तकलीफ नहीं उपस्थित देने में। और जो फालतू का खर्च, अब तो सब दूसरी जातियां हैं वो सुधर रही है, उनको देख देख के तो कम से कम अपने आप को कर सकते हैं ना, भाई मोटिवेट कर सकते हैं, भाई उन उस जाति नहीं करे, हमें भी उस तरह करना चाहिए। संगठित रहो, एक रहो। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आधिकारिक घोषणा आप आवाज बुलंद करोगे, आने वाले 1-2 साल के अंदर हो जाएगी। अभी तो जो गंदगी है उसको सफाया करने का काम शुरू चल रहा है, तो उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और मेरी प्रार्थना है, हिंदू बनो, तिलक लगाओ, ब्राह्मणों को मत दो खाली तिलक, लो तुम ही ब्राह्मण लगाओ, हम भी, हमारे को अधिकार है। जनेऊ पहनना हमारे संस्कारों में शामिल है। अब जनेऊ पहन के, चोटी पहन के तो आप बोलते हो ब्राह्मण है, ऐसे धारणा को आप गलत सिद्ध करो। जो भी मानव है, हम उच्च धर्म में, हमने उच्च वर्ण में जन्म लिया है, हमारा कर्तव्य है तिलक लगाओ, चोटी रखो, अपने हिंदू वेशभूषा का पहनावा। जैसे पहले कुछ हमारा क्षेत्र था, ये आपका सवाई माधोपुर लगा लो, हमारे अलवर की तरफ लगा लो, भरतपुर लगा लो, यहाँ हमारी राजपूती पोशाक कम पहनते थे, साड़ियाँ ज़्यादा पहनते थे, लेकिन अब प्रचलन हो गया है, तो माताओं बहनों ने तो वेश पहनना शुरू कर दिया। इस साइड में वैसे कम ही था, पूरी राजस्थान में देखा, आप पुराने ऐसा भी आपको मालूम है। तो क्यों ने हम भाई लोग भी अपना पोशाक पहन के लोगों को दिखाएं। अब देखो, मेरे को एक ही आदमी दिखाई दे रहे हैं, अब मैं क्षत्रिय बोलो तो इन्हीं को बोलूं। शादियों में तो हम साफा ले लेके, और बेचारा जो कोई बांधने वाला होता है उसको हैरान कर देते हैं। दूसरी जाति के लोग साफा पहनना सीख गए, साफा पहनते हैं, और हमें तो ये गर्व होना चाहिए कि साफा हम लोगों ने शुरू किया, आज मान सम्मान का प्रतीक बन गया। दूसरे नेताओं का स्वागत भी हम साफा पहना के करते हैं, तो हम क्यों नहीं पहनते हुए हमारी पोशाक? और फिर हम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अपने आप को ढालो, आप हिंदू बन गए तो हिंदू राष्ट्र स्वतः ही घोषित हो जाएगा। करणी सेना का उद्देश्य है, हम लोग चल रहे हैं, जो भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसकी मदद करो, किसी भी जाति का हो। क्षत्रिय का धर्म है सिर्फ क्षत्रियों की सेवा करना नहीं, क्षत्रिय राजा होता था पहले, और राजा का कर्तव्य था सर्व समाज को साथ लेके चलना। तो वही भावना आज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, सर्व समाज को साथ लेके चलना। तभी आप वास्तविक रूप से क्षत्रिय कहलाने के लायक हैं, अपने आप को राजा बोल सकते हैं। भेदभाव मत करो, और जातिवाद से धीरे धीरे छुटकारा पाओ, क्योंकि जातिवाद में बढ़कर हम लोग कमजोर हो गए। हिंदू एक बनो, नेक बनो। भारत माता की, करणी मात की। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बिल्कुल सही कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे आसपास हम नेगेटिव ही फील करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे आसपास हम पॉजिटिव ही माहौल फील करेंगे। अतीत से वर्तमान में सिर्फ सीख आनी चाहिए, अतीत का पूरा पल साथ नहीं लेके आना है। सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम सब साथ हैं तो ही विकास होगा। हमारा शरीर देख लो, हमारा शरीर जब हमारे हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान सब सही से काम कर रहे हैं तो हम एक परफेक्ट इंसान है। अगर हमारा हाथ काम करना बंद कर दे, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, तो हम असंतुलित हो जाते हैं और हम सदैव कमजोर हो जाते हैं।
तो शरीर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम सब साथ हैं, अगर हमारे सब साथ हैं, सब एक साथ रहकर जब कार्य करेंगे तो क्यों नहीं हम विकसित बन सकते हैं। भारत ने ऐसा समय भी देखा है जब भारत